जो कुछ पावे सहज में, कबीरदास जी कह गए। कवि नीरज ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। ये जो हमारी जिंदगी की नाव है ना, ये बिना केवट की नैया है। कभी विचार किया आपने कि कोई ऐसी नाव में यदि आप बैठ जाएं जिसमें केवट ही न हो चलाने वाला, और उसमें न पाल हो न पतवार हो, और वो नदी में छोड़ दी जाए, तो कैसा लगेगा? बस हमारी जिंदगी की नाव बिल्कुल ऐसी चल रही दुनिया। इस दुनिया में हमारी नाव न केवट है, न पाल है, न पतवार है। हमारी उम्र की नाव ऐसे ही डगमगा रही है, किसी भी दिन पूरे हो जाएंगे, पार लग जाएंगे, डूब जाएंगे। तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। आइए आगे के प्रश्न उत्तर में चलें इस भजन के साथ। जो कुछ पावे सहज में, सोई मीठा जान, कड़वा लागे नीम सा, जामे चाका, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वो रक्त सम, जामे चातानी, जामे चातानी। उमरिया बिन केवट की नैया, सब गुनगुनाइए। नैया उमरिया ऐसी नाव जो कब डूब जाए पता नहीं लगता। देखिए, जाना तो हम में से सबको है, देवियों और सज्जनों, सबकी तय है मृत्यु, लेकिन होश में तो रहें। कैसा जीवन है? उद्धव के प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं ना भगवान, उसके पीछे बहुत गहरी फिलॉसफी है। सुख और दुख का मतलब समझिए देवियों और सज्जनों, वरना जीवन नरक हो जाएगा। पूछा भगवान, आपकी दृष्टि में मूर्ख कौन है? भगवान ने कहा, जो शरीर को मैं मानता है वो मूर्ख है, क्योंकि मैं आत्मा है, अभी शरीर में है। इस पे बहुत ध्यान दीजिए। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अभी इस शरीर में है। तो ये जो नाव है ना उमरिया की, जिंदगी की, ये जब नदी में उतारते हैं तो नदी भी अजानी है, धार भी अजानी है। कभी कल्पना करना, आपको अंधेरी रात में किसी पानी में उतार दिया जाए, नदी में बहाव हो, नाव में पतवार ना हो, कोई केवट ना हो, आप अकेले हो, कल्पना करिए कैसा लगेगा। बस ऐसी होती जिंदगी। धार अजानी नदी अनजानी, धार अजानी नदी अनजानी, चारों दिशा में पानी पानी, चारों दिशा में पानी पानी। इस पर ऐसी रात अंधेरी,
नैया, बिन केवट की नैया। 28 नंबर पे प्रश्न पूछा उद्धव ने कि भगवान स्वर्ग क्या है। भगवान क्या बढ़िया उत्तर देते हैं, सतो गुण की वृद्धि स्वर्ग है। हम 3 गुणों से बने हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो सतोगुण बढ़ जाए स्वर्ग है। आप अभी कथा सुन रहे हैं, आपका सतोगुण बढ़ गया। आप जब ऑफिस में बैठ के कारोबार की बात करते हैं, आपका रजोगुण बढ़ जाता है। जब आप भोग विलास में डूबते हैं, तमोगुण बढ़ जाता है। और इन तीनों गुणों की विशेषता है कि कौन सा कम करना, कौन सा ज्यादा करना हमारे हाथ में, यही कमाल है। और कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक गुण खत्म कर देगा। होंगे तो तीनों। बड़े से बड़े साधु में 99% अगर सतोगुण है तो 1% तमोगुण भी होगा। और बहुत ही भ्रष्ट आदमी में 99% तमोगुण तो 1% सतोगुण होगा जरूर। आप लेवल कम ज्यादा करते रहिए, आपके हाथ। फलाहार करिए, शाम को पूजा करके, रात को मेडिटेशन करके सोइए, सतोगुण बढ़ जाएगा। मोबाइल देख के सोइए, तमोगुण बढ़ जाएगा। ये जो रात को लोग लेट नाइट मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिर सुबह क्या तो बड़ी एंजाइटी है, हैंगओवर टाइप का है। हाँ तो है ही, मौत का सामान लेके सो रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, सोने के 15 मिनट पहले और उठने के 15 मिनट बाद तक मोबाइल टच मत करना। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आपको तो मालूम होना चाहिए नींद कैसे आती है। मेलाटोनिन नाम के हार्मोन के बनने से। और मेलाटोनिन कैसे बनता है? अंधेरे में। बाहर का भी अंधेरा, भीतर का भी। ये डॉक्टर शुभम गुप्ता बैठे हुए हैं, ये तो डॉक्टर साहब हैं, ये तो जानते हैं मेलाटोनिन कैसे बनता है। मैं बिल्कुल मन से बात नहीं कर रहा, अंधविश्वास की। आपसे कह रहा हूं 15 मिनट के लिए पहले मोबाइल छोड़ देना। ये तो जहर पी के सो रहे हैं। लेकिन कमाल किया लोगों ने, कमाल किया। अब तो लोग रात को जब तक मोबाइल न गिर जाए तब तक देखते ही रहते। देवियों और सज्जनों, हम लोगों की जिंदगी में 2 राक्षस आए। 30 साल पहले हमारे घरों में एक राक्षस आया, खराब कर गया भारत के घरों को बिल्कुल। उस राक्षस का नाम था टेलीविजन, टीवी। पर एक होता था ड्राइंग रूम में, सारा खानदान बैठ के देखता था। धीरे धीरे ऐसा पसरा, कोई बेडरूम नहीं बचा। पर चलो कमबख्त पलंग से 6 फीट दूर था टीवी। फिर ये 6 इंच का पिशाच आया, ये तो सीधे तकिए में ही घुसा। लोगों ने औलाद इतने प्रेम से नहीं सुलाई जितनी मोबाइल सुलाते। कई तो घुसड़ के ही रखते तकिए। और कुछ तो ऐसे झपकी आ जाए तो मोबाइल रख देते हैं, एक झपकी ले लेते हैं। फिर वो तो टुन टुन बजाई करता है व्हाट्सएप के मैसेज में। एक झपकी लेने के बाद फिर निकाल के देखते हैं, जैसे कोई बच्चे का डायपर देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ है कि नहीं कुछ। कमाल कर दिया। इससे दूरी बनाइए थोड़ी सी, इसको समझिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, और देवियों और सज्जनों, ये जो उमरिया में जिसकी बात नीरज कवि कह रहे हैं, इस जिंदगी को समझो आप। इसकी नाव कभी नीचे गोता खाती, कभी ऊपर निकलती, न डूबती है न पार लगती है, भंवर में भटक रही है। जैसे सांझ चिरैया। सांझ चिरैया मतलब जानते हैं? शाम को अपने घोंसले में आने वाली चिड़िया अगर घोंसले में न पहुंच पाए, भटक जाए आंधी तूफान की, ऐसी है जिंदगी हम लोगों की। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। छिन उतरे छिन गोता खाए, छिन उतरे छिन गोता खाए, ना डूबे ना पार लगाए, ना डूबे ना पार
भटके इत उत बीच भंवर में, भटके इत उत बीच भंवर में, जैसे सांझ चिड़ैया बिन केवट की नैया। बिन केवट की नैया। उमरिया बिन केवट की नैया। बिन केवट की नैया। अब वो पूछ रहे हैं उद्धव जी की, भगवान भाई का क्या मतलब? बड़ा सीधा सा उत्तर था। एक माँ बाप के जाए बच्चे ना, भगवान ने कहा अगर जानना चाहते हो उद्धव भाई का मतलब, तो वो कहते हैं गुरुर बंधुम बंधुर गुरुम रहम सखे। इस दुनिया में भाई बहन उन यात्रियों के समान हैं जो सफर में मिलते हैं और अलग भी हो जाते हैं। लेकिन भाई कौन? तो कृष्ण कहते हैं गुरु ही तुम्हारा भाई है। क्या बात बोली! मैं इसीलिए कहता हूं जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। किसे गुरु बनाए आप तय करिए। लेकिन यदि आपको कोई मनुष्य गुरु ना मिले तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बनाइए और हनुमान चालीसा आपका मंत्र हो गया। क्योंकि इस दुनिया में न कोई संगी है न साथी है, सब अपनी अपनी नाव बचा रहे हैं। न किसी की कोई पाती आती, चिट्ठी आती, न खबर आती। आजकल पता भी नहीं लगता डूबेगी कि पार लगेगी। एक शब्द आया राम रमैया, भगवान ही जानता रमैया, भगवान को सम्मान देने के लिए कहा है। हमारी नाव कब डूबेगी कब किनारे लगेगी ये तो वो ही जानता है। इसका भरोसा बनाए रखो भैया। करना तो हमको ये, पर भरोसा उसका रखना इसीलिए लिखा है। संगन कोई सखा संगाती, संगन कोई सखा संगाती, आए न जाए किसकी पाती, आए न जाए किसकी पाती, डूबेगी या पार लगे